हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास साइंस का 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। मतलब ये जो हवा होती है उसके अंदर क्या क्या घटक होते हैं, हवा का कंपोजिशन क्या है वो बताना है। क्या क्या घटक हैं, कौन सी गैसें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आंसर देखिए, एयर कंटेन सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेज। हवा में जलवाष्प होते हैं, धूलकण होते हैं और गैसें होती हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। जो गैस हैं वो मेनली कौन सी है, एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, थोड़ा सा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है और कुछ थोड़ी सी गैसें और भी हैं। In fact, nitrogen and oxygen together make up 99% of the air. जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो मिलकर हवा का 99% भाग कंप्लीट कर देती हैं। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज। और जो 1% रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ अदर गैसें होती हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर जलवाष्प भी होते हैं और धूलकण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। वातावरण में कौन सी ऐसी गैस है जो श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वातावरण में ऐसी गैस है जो श्वसन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर स्पॉट्स बर्निंग। आप यह कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि जलने में हवा सहायक होती है। आंसर देखिए, प्लेस ए बर्निंग कैंडल अपराइट इन ए ट्रे हैविंग वाटर। आपको क्या करना है, एक प्लेस ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती लाइए, अपराइट इन ए ट्रे के अंदर सीधी खड़ी कीजिए, हैविंग वाटर जिसमें पानी हो। कवर इट विद ए ग्लास जार, उसको फिर क्या करिए, एक ग्लास का कोई बर्तन लीजिए और उससे ढक दीजिए। वाटर टिल मेक इट एयर टाइट, वाटर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, ना हवा बाहर आ सकेगी ना हवा अंदर जा सकेगी, इतना टाइट हो जाएगा। ड्यूरिंग बर्निंग, जलते समय ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। जलते टाइम क्या होगा, जो ऑक्सीजन है गिलास के अंदर, उस जार के अंदर, वो कंज्यूम कर लेगी, ख़त्म हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देगी, जो जलती हुई मोमबत्ती है वो। आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम गोज आउट। कुछ देर बाद क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगी उसके अंदर, जो जार आपने लिया है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी और जो मोमबत्ती है वो जलना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। इट शोज एयर स्पॉट बर्निंग, इससे यह सिद्ध होता है कि हवा जलने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व्ड इन वाटर। आप यह कैसे दर्शा सकते हैं कि पानी के अंदर हवा घुली हुई होती है। तो आंसर देखिए, टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेजल और बिकर। एक बिकर लीजिए या कोई ग्लास का बर्तन लीजिए, उसके अंदर आपको पानी डालना है। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसके ऊपर उसको गर्म कीजिए। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेजल। अब जो बर्तन है उसका जो अंदर का सरफेस है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले, जब तक वो उबलना शुरू नहीं हो जाता उससे पहले, द बबल ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू सरफेस। जो बुलबुले हैं वो उसके सतह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। दीज बबल कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। ये बुलबुले उसी हवा से बनते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई होती है। फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई डज ए लम्प ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। जो एक कपास का टुकड़ा होता है वो पानी के अंदर डालने पर सिकुड़ क्यों जाता है। आंसर देखिए, सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन कॉटन वुल। जो कपास होती है उसके अंदर कुछ हवा की मात्रा होती है वो
मौजूद होती है। व्हेन डिप्ड इन वाटर, जब उसको पानी में डुबोया जाता है। द एयर इज रिप्लेस्ड बाय लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हवा है उसको जो पानी है वो हवा की जगह ले लेता है जब उसको पानी में डुबोया जाता है, और फिर उसका जो आयतन है वो घट जाता है। सो इट श्रिंक्स, और इसलिए वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि हवा से उसका आयतन ज़्यादा था, वो फूली थी, और फिर जब उसका हवा की जगह पानी भर जाता है तो उसका आयतन घट जाता है और वो सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, जो हवा की परत हैं पृथ्वी के चारों तरफ वो क्या कहलाती हैं, तो इसमें आएगा एटमॉस्फेयर, वातावरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज, जो हरे पौधों के द्वारा जो हवा का जो घटक यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो हवा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, आपको 5 ऐसे क्रियाकलाप लिखने हैं जो हवा की मौजूदगी में किए जाते हैं। तो देखिए आंसर, लिविंग बीइंग यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन, सजीवों को श्वसन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। प्लांट यूज एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, जो पौधे होते हैं वो हवा का यूज करते हैं वो भोजन बनाने के लिए, क्योंकि जो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो यूज़ करते हैं। ब्लोइंग एयर इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन बाय विंड मिल, जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनके द्वारा जो चलती हुई हवा का उसको यूज किया जाता है, चलती हुई हवा का ऊर्जा बनाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। एयर हेल्प इन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सब्सटेंस, जो हवा है वो ईंधनों को जलने में, और ईंधन होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हवा की मौजूदगी में ही जलते हैं। एयर हेल्प्स इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड एंड पोलन ऑफ प्लांट्स, बीजों का जो बिखराव होता है उसके लिए हवा ज़रूरी है, और जो पोलिनेशन होता है पौधों में उसके लिए भी हवा ज़रूरी है। पोलिनेशन मतलब जो फूल बनते हैं और जो उनके अंदर पोलिनेशन होता है, फल लगते हैं। हेयर हेल्प इन द मोमेंट ऑफ सेलिंग याचीज, ग्लाइडर्स, पैरासूट्स एंड एरोप्लेन्स, हवा की मौजूदगी में ही जो ये याचीज, ग्लाइडर्स, पैरासूट और एरोप्लेन होते हैं ये चलते हैं, गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ये जो पौधे और प्राणी होते हैं ये हवा का आदान प्रदान कैसे करते हैं वातावरण में, ये हमको बताना है। तो देखिए, देयर इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्राणी होते हैं और जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर, पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, सब श्वसन करते हैं। दे इनटेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं, एंड प्रिपेयर फूड, अपना भोजन तैयार करते हैं, एंड रिटर्न ऑक्सीजन, और बदले में ऑक्सीजन देते हैं टू एटमॉस्फेयर, वातावरण में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सो इन दिस वे प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और तो इस तरीके से पौधे और जीव जंतु गैसों का आदान प्रदान करते हैं वातावरण के अंदर। तो ये 9 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।